बीजिंग की सड़कों पर टैंकों की दहाड़, आसमान में गरजते फाइटर जेट्स और मंच पर दुनिया के 3 सबसे विवादित और ताकतवर नेता शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन। जी हाँ, चीन के विक्ट्री डे के नाम पर जो परेड निकाली वो इतिहास की कोई याद भर नहीं थी, बल्कि ये साफ साफ ऐलान था कि अब दुनिया सिर्फ अमेरिका या नाटो की नहीं रहेगी। अब नया खेल शुरू हो चुका है और इसमें नए खिलाड़ी उतर चुके हैं। 3 सितंबर को चीन ने द्वीपीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल पूरे होने के मौके पर बीजिंग में एक ऐतिहासिक और धमाकेदार सैन्य परेड का आयोजन किया। लेकिन ये परेड सिर्फ शो नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक साफ और खतरनाक संदेश कि चीन अब केवल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह नहीं है, बल्कि अब दुनिया की सबसे घातक मिलिट्री पावर भी बनना चाहता है। और इसी मंच से उसने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। अब जरा सोचिए, जब पुतिन, शी और किम जोंग उन एक साथ स्टेज पर आए और उनके पीछे गरजते टैंक, मिसाइलें और फाइटर जेट्स हो, तो ये सिर्फ तस्वीर नहीं, एक धमाकेदार संकेत है। उत्तर कोरिया का तानाशाह, रूस का विवादित राष्ट्रपति और चीन का सबसे ताकतवर नेता, तीनों एक मंच पर एक ही दिशा में देख रहे थे। सवाल ये नहीं कि क्यों आए, सवाल ये कि अब क्या करने वाले हैं। इस परेड में जो हथियार दिखाए गए वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं थे। चीन ने पहली बार DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक्स मिसाइल को पब्लिक के सामने पेश किया। एक ऐसी मिसाइल जो न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती है और सिर्फ 30 मिनट में तबाही मचा सकती है। इसके अलावा दिखाया गया J-20 स्टील्थ फाइटर जेट, जो रडार से बचकर उड़ सकता है, और सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल्स और AI ड्रोन, जो इंसानी दिमाग से भी तेज फैसले लेते हैं और दुश्मन को खुद ब खुद खत्म कर सकते हैं। यानी चीन अब हथियार नहीं छुपा रहा, वो खुलकर दिख रहा है और शायद ये भी बता रहा है कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं। और बात यही खत्म नहीं होती। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और इस समय यूक्रेन युद्ध के चलते इंटरनेशनल मंचों से दूर हो चुके हैं। वो इस परेड में स्पेशल गेस्ट थे। और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, जो शायद ही किसी मंच पर दिखते हैं, वो भी चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। साथ में ईरान के राष्ट्रपति और साउथ ईस्ट एशिया के कई नेताओं की मौजूदगी साफ बताती है कि ये सिर्फ परेड नहीं थी, ये एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनते हुए देखने का मौका था। तो क्या वाकई नया तानाशाही अलायंस बन रहा है? चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान, चारों देश अब एक जैसे मोर्चे पर खड़े हो रहे हैं, जो अमेरिका, यूरोप और नाटो की नींव हिला सकता है। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये एक संभावित कोल्ड वार 2.0 का ट्रेलर था। अब सोचिए, भारत के लिए इसका क्या मतलब है। चीन से भारत के रिश्ते वैसे ही तनावपूर्ण हैं, खासकर गलवान घाटी के बाद। LAC पर अब भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है। ऐसे में अगर चीन इतना बड़ा पावर शो करता है और साथ में पुतिन और किम जैसे नेताओं को खड़ा करता है, तो भारत को भी सतर्क हो जाना चाहिए। भारत की रूस के साथ पुरानी दोस्ती इस नए समीकरण में कहां टिकेगी? और अगर चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया जैसी शक्तियां एक तरफ खड़ी हो जाए, तो भारत को अपनी विदेश नीति को नए सिरे से देखना ही पड़ेगा। और बात सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये परेड एक आंख खोलने वाली घटना थी। अमेरिका पहले ही चीन की बढ़ती आर्थिक और तकनीकी ताकत से परेशान है। अब जब चीन खुलकर अपनी सैन्य ताकत दिखाने लगा है, तो ये अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है। वही यूरोप यूक्रेन युद्ध में उलझा है और उसकी सेना और संसाधन पहले से ही दबाव में है। ऐसे में अगर ये तिगड़ी मिलकर कोई बड़ा प्लान बना रही है, तो दुनिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। अब असली सवाल यही है, क्या पुतिन, शी और किम वाकई किसी बड़े गेम की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या ये परेड सिर्फ एक इवेंट थी या उसकी आड़ में दुनिया को डराने का ड्रिल? क्या ये तीनों मिलकर दुनिया को एक नई जंग की ओर धकेल रहे हैं? जो भी हो, ये तय है, आने वाले महीनों में जियोपॉलिटिक्स में बड़ी हलचल होने वाली है। भारत जैसे देशों के लिए ये वक्त रणनीतिक रूप से मजबूत होने का और सही समय पर सही निर्णय लेने का, क्योंकि अगर ये गठबंधन बढ़ा तो आने वाले दौर बेहद तनावपूर्ण और अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे कि आपको लगता है कि पुतिन, शी, किम की
तिगड़ी वाकई वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की कोशिश कर रही है? क्या ये परेड सिर्फ शो था या किसी बड़े खेल की तैयारी? और भारत को इस पर क्या रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।